पे बैठते हैं, जिनकी आवाज सुनी जाती है, नैरेटिव सेट करवाए गए। एक प्लेयर एजेंसी इसके अंदर काफी ज्यादा नामजद रही, उनके ऊपर काफी फोकस रहा। 2024 बाबर आजम दोबारा कप्तान बने, T20 वर्ल्ड कप में गए, पहले राउंड में एग्जिट हो गए। 2024 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनली काफी कोशिश की कि तोड़ मरोड़ की जाए। शाहीन शाह अफरीदी को आपने विलन बनाया, उनको A+ कैटेगरी से आपने डिग्रेड किया, आपने बाबर और रिजवान को वहां रखा, इस उम्मीद के अंदर अगले 1 साल में परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। 2025 आया, चैंपियंस ट्रॉफी आया, अब वो भी हार गए। अब ना इधर जाने को है ना उधर जाने को है। अब एक माहौल पाकिस्तान क्रिकेट में गर्म किया जा रहा है, स्पेशली ये BBL की ड्राफ्ट से बहुत ज्यादा गर्म हो गया मामला। बाबर को डायरेक्ट साइन कर लिया गया है, बहुत सारे प्लेयर्स इस बार ड्राफ्ट में मौजूद हैं। उम्मीद ये की जा रही है बाबा हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, इन लोग को भी ड्राफ्ट किया जाएगा। अब सारी बात यह है कि जी बाबर को 11 करोड़ रुपए मिल रहा है, यह भी झूठ बोला जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के मीडिया के अंदर, क्योंकि माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। अल्लाह चाहे बाबर को 11 नहीं 22 करोड़ मिले, लेकिन खबर जो बनाई जा रही है उसके तहत आप लोगों को असल और इसकी बैकग्राउंड नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बैश के अंदर किसी भी प्लेयर जो फॉरेन आता है उसकी जो मैक्सिमम सैलरी कैप होती है वो 3,60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है, दैट्स इट। अगर बाबर को मैक्सिमम भी मिल रहे हैं 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो वो कन्वर्ट करें USD के अंदर तो बनते। अगर आपसे मैं कहूं कि भाई क्या इनके पास पैसों की कमी हो गई थी कि इनको वहां पर जाकर खेलना पड़ा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है कि इन्हें दूसरे कंट्री के अंदर दूसरी लीग जाकर खेलना पड़ा, और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वहां पर ये जा रहे हैं तो किस टीम के साथ खेलेंगे, और अगर ये इंडिया में होते तो किस लेवल पर ये होते, यानी कि IPL के अंदर। आइए जानते हैं इन सब के बारे में, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे। आप ही के सवाल का जवाब अभी मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज सैलरी की बात। तनवीर अहमद और रजीम राजा जैसे पूर्व खिलाड़ी ने बयान दिए, अगर यही सैलरी देनी थी तो PSL में ही खेल लेता बाबर। मतलब खुद की लीग का स्तर इतना गिरा दिया कि अब दूसरों के देशों के तजब्बो उससे भीख मांगनी पड़ रही है। पाक मीडिया का कहना है कि BBL को चाहिए था कि बाबर को करोड़ों में साइन करते, लेकिन भैया BBL की औकात भी देख लो और बाबर का T20 स्ट्राइक भी देख लो। करें तो किसी का स्ट्राइक रेट वहां पर 135 को छू ही नहीं सका है। श्रीलंका के खिलाड़ी खेले हैं, अफगानिस्तान के 1-2 खिलाड़ी खेले हैं, इंडिया के खिलाड़ी तो खैर बिग बैश में जाते नहीं है, पाकिस्तान के प्लेयर्स काफी खेले हैं, और लेकिन किसी एशियन बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 130-135 को बिग बैश में नहीं छू सका। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 130 से नीचे रहा तो ये सब लोग तनकीद करेंगे, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर तकनीक के लिहाज से अगर आप 135-140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो ये शानदार स्ट्राइक रेट होता है। मैंने आपके सामने बिग बैश की पूरी हिस्ट्री रख दी है, लेकिन इसके बावजूद काफी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम जिस तरह तनकीद सह रहे हैं और अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं, पाकिस्तान की जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है यहाँ पर कोच माइक हैसन के साथ काम कर रहे हैं, उनके खेल में नुमाया बेहतरी आएगी, खासतौर पर जब वो उनके ऊपर कप्तानी का प्रेशर नहीं होगा, साथ ही खिलाड़ियों की नाकामी का प्रेशर नहीं होगा, तो वो खोलकर खेलने में कामयाब हो जाएंगे और इन लोगों के मुंह बंद कर देंगे। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि हम आखिर किस तरह के लोग हैं। अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता है, टीम में रहता है तो तनकीद करते हैं, टीम में नहीं रहता तब भी तनकीद का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अब ये कारकर्दगी को हटा दें अभी, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत आगे पड़ा हुआ है और अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी बिग बैश के अलावा भी फिलहाल बाबर आजम की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, टीम से ऑलरेडी बाहर हैं और दौरा बांग्लादेश में उनकी शमूलियत। चलो भाई माहौल बनाओ जाके, बाबर को तो 11 करोड़ मिल रहे हैं, उसको तो इतने करोड़ मिल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट भाई छोड़ के दिखा दो पाकिस्तान क्रिकेट, मैं तो डंकी की चोट पे कहता हूं, हिम्मत करें ये काम होगी। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं यार, एक हद होती है। आप अपने मुल्क के सुपरस्टार के साथ इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे। अब अभी वो बिग बैश का पहला सीजन खेलने नहीं गया, सैलरी की बातें शुरू हो रही है। यार IPL में अनकैप प्लेयर की सैलरी इतनी ज्यादा होती है, बाबर आजम को कम मिल रहे हैं, बाबर आजम की वैल्यू कम है।
यार शर्म आनी चाहिए। कुत्ते मिलाने वालों के बराबर भी तुम्हारी सैलरी नहीं बनती पूरे साल की, और तुम कंपेयर कर रहे हो यार। इसमें वैसे बिग बैश खेलने में अगर हाईएस्ट पेड प्लेयर है बाबर आजम, तो इसमें उसका क्या कसूर है? अगर उसकी सैलरी 4 लाख अमेरिकी डॉलर से ऊपर है, जो सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर है उनमें बाबर आजम शामिल है। अब आगे चलकर मैं अभी से आपको कह रहा हूं कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के हवाले से बड़ी बातें होंगी बिग बैश में, लेकिन मैं उससे पहले आपके सामने एक हकीकत रखने जा रहा हूं कि अच्छा, वैसे मैं सैलरी बता दूं कि बाबर BBL एक ऑस्ट्रेलियन घरेलू लीग है जहां प्रायोरिटी होती है परफॉर्मेंस और टीम स्ट्रेटेजी। IPL एक बिलियनियर डॉलर लीग है जहां सिर्फ क्रिकेट नहीं ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बिकती है। और PSL वहां तो 40 साल के खिलाड़ी भी स्टार प्लेयर बनकर घूमते हैं। पाक मीडिया कंपेयर कर रही है IPL से, लेकिन सच्चाई यही है कि बाबर आजम IPL में किसी सीजन में बिके ही नहीं। बैश में, लेकिन मैं उससे पहले आपके सामने एक हकीकत रखने जा रहा हूं कि अच्छा, वैसे मैं सैलरी बता दूं कि बाबर आजम की जो सैलरी है 4,20,000 डॉलर है, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में 11 करोड़ 88 लाख, लगभग 12 करोड़ रुपए उन्हें मुआवजा मिलेगा, जो ये सारी जिंदगी भी नहीं कमा सकते, जो ये तनकीद कर रहे हैं। वैसे भी यार पैसे की, कभी कहते हैं ये खिलाड़ी पैसे के लिए खेलते हैं, कभी कहते हैं पैसा कम ले रहे हैं, फिर क्यों गए। तो बहरहाल इनको तनकीद का एक कोई ना कोई बहाना करने जा रहा है बाबर आजम को 10 करोड़ रुपया, तो काफी ज्यादा प्रेज भी किया जा रहा है सिडनी सिक्सर हर जगह, और इवन बिग बैश की जो प्रमोशन मार्केटिंग जो टीम कर रही है उसमें वो बाबर आजम को बार बार किंग बाबर आजम कहकर बुलाते हैं और काफी ज्यादा बाबर आजम की वैल्यू दिखा रहे हैं। और ये काफी अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया में और स्पेशली बाबर फैंस ये बहुत चर्चा कर रहे हैं कि भाई देखो ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम चले गए 10 करोड़ में और पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं है। लेकिन अभी कल भी हम बात कर रहे थे कि आपके आकिब जावेद ने ये बात कही थी कि फिलहाल अभी जो हमारा फोकस है वो ये है कि जो यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं T20 में उनके साथ हम जा रहे हैं। लेकिन बाबर आजम समेत रिजवान या बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए डोर ओपन है, वो जाएं परफॉर्मेंसेस दिखाएं और वो टीम में आ सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप करंटली पाकिस्तान के टॉप 4 T20 के बल्लेबाज देखते हो तो वो सारे तगड़े नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप ओपनिंग देखोगे तो साइम और फखर कमाल नजर आ रहे हैं, नंबर 3 पे आपको हारिस नजर आते हैं, फिर नंबर 4 पे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट T20 की सेंचुरी बनाई है, सेकंड फास्टेस्ट। फिर अगर आप नंबर 4 पे देखते हो तो हसन नवाज पाकिस्तान की T20 की फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई हुई और इस टाइम मैन इन फॉर्म है, पीक पर है। तो ये आपके 4 हैं। तो बाबर आजम को अगर आप रखोगे तो कहां रखोगे, ये भी मसला है। कुछ सोर्स ये भी बता रहे हैं कि सिडनी सिक्सर में पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि शायद बाबर आजम को कप्तानी भी दे दी जाए। बिल्कुल जी, तो बड़ी खबर है जी बाबर आजम के फैंस के लिए और एज अ पाकिस्तानी भी आपके लिए प्राउड मोमेंट है कि पाकिस्तान का प्लेयर जो है वो इतना महंगा बिकने जा रहा है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है फिंच को लेकर आ रही है। तो फिंच ने जो है बाबर आजम को बड़ा हाईली प्रेज किया है, उनको मैच विनर करार दिया है, सुपरस्टार करार दिया है, उनके तारीफ के खुले पुल बांधे हैं क्योंकि इन्हीं की टीम से जो है बाबर आजम खेलने जा रहे हैं। बड़ी तारीफ की है जी। लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर आजम से बड़ा इस टाइम दुनिया क्रिकेट में कोई स्टार नहीं है, ये एरन फिंच ने कहा है। उन्होंने कहा इस टाइम नो वन इज बिगर देन बाबर आजम इन क्रिकेट राइट नाउ। तो IPL में एक अनकैप्टेड प्लेयर जैसे वैभव सूर्यवंशी, राजवर्धन हैंगरकर, उनकी बॉलिंग ही 1 से 2 करोड़ से शुरू होती है और बाबर वो BBL में भी VIP ट्रीटमेंट नहीं ले पा सके। इससे बड़ा रियलिटी चेक क्या होगा। और पाक मीडिया इस प्रकार रही है कि इंडियन लॉबी ने जानबूझकर बाबर की कीमत गिराई है। मतलब अब भी ब्लेम इंडिया। और भाई मिरर देखो, मिरर सच में सामने आता है। बाबर की सैलरी नहीं, ये पूरा पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम बेइज्जती में है। कमेंट में बताओ कि क्या बाबर वाकई में इतना बड़ा ब्रांड है या बस मीडिया में हाइप बना रखी है। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।